बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हम लोग तकरीबन जनाब अब एंड पे पहुंच चुके हैं। चैप्टर नंबर 4 आ गया, डाटा प्राइवेसी। इसके साथ ही मैं आज कोशिश करता हूं कि जो अगला लेक्चर है वो भी दे दूं 5वें चैप्टर का, क्योंकि फिर उर्दू में भी स्टार्ट करना है। उसके बाद इंशाल्लाह फिज़िक्स केमिस्ट्री भी शुरू करनी है। तो चलते हैं चैप्टर 4 के अंदर। ज़बरदस्त मज़ेदार चैप्टर है जो कि बेसिकली जनाब डाटा और प्राइवेसी के मतलब है। इसमें हम सबसे पहले तो पढ़ेंगे कि कुछ एथिकल इश्यूज़ क्या होते हैं कंप्यूटर को यूज़ करने के, जो फिर ऑनलाइन फ्रॉड है वो पढ़ेंगे। डाटा की इंपॉर्टेंस क्या है, किस तरह से डाटा जो है ना वो हैक हो सकता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर डाटा को महफूज रखने के तरीके जो हैं वो पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग एनक्रिप्शन पढ़ेंगे, जिसमें फिर साइफर एनक्रिप्शन है, सीजर साइफर मेथड है। और उसके बाद फिर जनाब पासवर्ड के बारे में पढ़ेंगे कि वीक पासवर्ड कौन सा होता है और स्ट्रॉन्ग पासवर्ड कौन सा होता है, साइबर क्राइम्स क्या है। और आखिरी टॉपिक है DOS, डिनाइड ऑफ सर्विस अटैक और फिशिंग अटैक। सबसे पहले एक्सरसाइज, फिर आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इंक्लूड द टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर पायरेसी। इसमें से कौन सी चीज़ सॉफ्टवेयर पायरेसी में नहीं आती, वो है सॉफ्ट लिफ्टिंग। ये असम होती है कि जब आप किसी दोस्त से ले लेते हैं CD, यार मैंने भी देंगे, मैं भी कॉपी करके ना प्रोग्राम एक जो प्रोग्राम कॉपी करेंगे वो सॉफ्ट लिफ्टिंग होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ साइबर क्राइम। डिक्रिप्शन जो है वो साइबर क्राइम नहीं है, बल्कि डिक्रिप्शन तो किसी भी एनक्रिप्टेड डाटा को वापस असल हालत में लाने को कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फिशिंग। IT रिमाइंडर जो है ये फिशिंग ईमेल की कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। फिशिंग आपको पता है जो कि झूठ मूठ आपको एक भेजी जाती है ईमेल, जो कि जिसके साथ कोई तकरीबन वही एक्चुअल डाटा होता है जैसा किसी और साइट पे है। तो आप ये समझते हैं शायद किसी साइट ने मुझे भेजा है, बिल गेट्स ने डाटा लिखा है कि भाई क्या बात है तुम्हारी, तुम तो बड़े अजीम साइंसदान हो, ज़रा किस पे क्लिक करो और हमें ज्वाइन करो, मैं तुम्हें अमेरिका में जॉब देना चाहता हूँ, तुमसे मिलना चाहता हूँ। तो बस जब आप मिलने के लिए क्लिक करते हैं तो उसके बाद फिर आइंदा मिलने के काबिल नहीं रहते, क्योंकि कंप्यूटर आपका काबू हो जाता है। Which of the following is not जनाब कैरेक्टर्स ऑफ गुड पासवर्ड। पासवर्ड इज योर नेम ओनली। ये अच्छा तरीका नहीं है कि आप अपने नाम पे पासवर्ड, अमूमन लोग देते हैं अपने नाम पे ही हैं, और ये सबसे कमज़ोर पासवर्ड होता है। मेक इलीगल कॉपीज ऑफ सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड पायरेसी। कंप्यूटेशन वो टर्म है जिसमें इंफॉर्मेशन को प्रोसेस किया जाता है और मैथमेटिकली उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। एनक्रिप्शन वो प्रोसेस है जिसमें डाटा को एनकोड कर देते हैं, जबकि डिकोडिंग को डीक्रिप्शन कहते हैं। जब हम किसी व्हेन अ की हैज़ लेस नंबर ऑफ कैरेक्टर देन द टेक्स्ट टू एनक्रिप्ट देन रिपीटिंग लेटर ऑफ की इज कॉल्ड इंटरम साइफर टेक्स्ट होता है। आपने कई तरह के साइफर टेक्स्ट का टॉपिक इस चैप्टर 5 में पढ़े होंगे। DOS यानी डिनाइड ऑफ सर्विस जो है ना, ये वो साइबर अटैक है जिसमें कोई मशीन काम करने के काबिल नहीं रहती और डाटा आप तक नहीं पहुंचेगा, क्योंकि होता क्या है कि आप बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट भेज देते हैं रोबोट्स के ज़रिए, तो वो सिस्टम उनका जो है वो हाल्ट हो जाता है। डिफाइन साइफर टेक्स्ट। साइफर टेक्स्ट क्या होता है? ये साइफर नहीं है, ये साइफर होता है। पेज नंबर 81। साइफर पेज नंबर, ये तो पेज नंबर 80 है, हमने पेज नंबर 81 पे जाना है सर जी। बोले आओ, बोले बादशाह जी। जनाब पेज नंबर 81 आ गया और आपके सामने लिखा हुआ जी, व्हाट इज साइफर टेक्स्ट। Conversion of the data to an unreadable format is called ciphertext. A secret code or key is required to read this type of data. वो डाटा जिसको आप एनक्रिप्ट करके किसी नई शक्ल में दे देते हैं ताकि समझ ना आ सके कि कैसे किए गए, उसको साइफर टेक्स्ट कहते हैं। जैसे एग्जांपल आपको सामने तस्वीर में नजर, सार ये डायग्राम भी बना देना है और बोर्ड वाला सीट से खड़ा होकर आपको सलूट मारेगा कि यार क्या बात है ये। और इसको दोबारा पढ़ने के लिए फिर एक ख़ास किस्म की होती है जो आपने इस चैप्टर में पढ़ा है या अभी पढ़ेंगे, कि जिस तरह डाटा को वापस डिक्रिप्ट कैसे करते हैं। वाई डू वी नीड इंस्टॉलेशन की वेयर। जब सॉफ्टवेयर के साथ पासवर्ड की क्या ज़रूरत होती है, जबकि साथ इंस्टॉलेशन की भी क्या होती है। अमूमन जब आप MS ऑफिस जब कोई और प्रोग्राम करते हैं, जब विंडोज़ करते हैं, उसके साथ एक की होती है, तो वो कह रहा है इसकी क्या ज़रूरत है भाई इस की।
जब ऑलरेडी पासवर्ड होता है तो फिर की क्यों होती है? तो जनाब की इसलिए होती है कि ताकि हम जैसे चक्रियों को काबू किया जाए, उनको पता लग जाए कि भाई ये जो सॉफ्टवेयर कॉपी किया गया ये चोरी का कॉपी किया गया है। ये देखें, ये एग्जांपल आप इस तरह की चीज़ें आपने देखी होंगी, 16 डिजिट की या 20 डिजिट की। सम सॉफ्टवेयर कंपनीज सेल सॉफ्टवेयर विद अ कॉन्फिडेंशियल की कॉल्ड द की ऑफ दैट सॉफ्टवेयर। की होती है दिस की इज प्रोवाइडेड टू ओनली दोज पीपल हु बाय दैट सॉफ्टवेयर। असल में ये उनको दी जाती है जिन्होंने पैसे दे कर लिए हैं। जैसे ये आजकल विंडो 10 आपने नाम सुना होगा, विंडो 10 या विंडो 11 जो है, अगर आप ओरिजिनल लेते हैं लाहौर से जो माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस है, तो तकरीबन 30-35 हज़ार रुपये का आपको विंडो मिलेगी। तो होता क्या है कि एक बंदा लेता है और उसकी फिर 30,000 कापियाँ करके आगे 100 रुपये में बेच देता है और लाख रुपए कमाता है। सबके साथ एक ही की होती है। ये तो फिर वजह है कि जब आप ऑनलाइन होते हैं, कनेक्ट होते हैं इंटरनेट के साथ और विंडो आपकी इंस्टॉल होती है, तो माइक्रोसॉफ्ट को पता लग जाता है और वो आपकी फिर विंडोज़ को करप्ट करना शुरू कर देते हैं। उनको पता लग जाता है भाई फलां बंदा एक की है और हज़ार बंदे इस वक्त पाकिस्तान में यूज़ कर रहे हैं। इन दिस वे इलीगल कॉपीज आर स्टॉप टू बी इंस्टॉल। लेकिन यार लोग बड़े जनाब हस्ती हैं और दुनिया ने इसको क्रैकिंग कर दी। ये लिखा हुआ है क्रैकिंग क्या होती है। बहुत से लोग क्या करते हैं कि इस की को मुख्तलिफ तरीके से सर्च करना शुरू कर देते हैं, इसका तोड़ निकालते हैं। इस कॉल्ड क्रैकिंग द की। इसको क्रैकिंग द की कहते हैं। बड़े बड़े यहाँ पर हैकर बैठे हैं दुनिया में, तो उन्होंने इसका भी हल निकाला हुआ है। अच्छा, अगर आप उसकी किताब पढ़ें, ये वाला जो है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो दुनिया के पहले दो इंसान जिन्होंने पासवर्ड वायरस बनाया था, वो पाकिस्तानी थे, लाहौर के रहने वाले। 1978 में बनाया था उन्होंने, अमानत अली और शराफत अली, ऐसा कुछ है। अब इस किताब में लिखा हुआ है, मेरा ख्याल है या फेडरल बोर्ड किताब में लिखा हुआ है, और मैंने क्लास में पढ़ाया भी था बच्चों को। ओ डिफाइन डिनाइल ऑफ सर्विस, DOS क्या होती है? एक तो था मशहूर आलम डास ऑपरेटिंग सिस्टम, उसकी बात नहीं हो रही, ये डिनाइल ऑफ सर्विस की बात हो रही है, पेज नंबर 93। इतने ज़्यादा बार बार डाटा की रिक्वेस्ट भेजी जाए किसी सर्वर पर कि आखिरकार वो थक के बस कर दो, कह दे भाई बस होगी इन्हें बस। जैसा वो टीवी पे मशहूरी आती है, बस कर दो बस, बहु हो गया, तो उसको कहते हैं डास, डिनाइड ऑफ सर्विस। कंप्यूटर की ज़बान में DOS कहा जाता है कि ऐसे साइबर अटैक को जिसमें रोबोट्स या मशीन्स इतनी ज़्यादा रिक्वेस्टें भेजती है कि कंप्यूटर आपका अनअवेलेबल हो जाता है। इट मीन अ सर्वर, यानी वो कहता है कि भाई बस है, इस वक्त मैं आपको ये फॉर्म ओपन करके नहीं दे सकता। या अगर आप गूगल लिखते हैं और गूगल अगर से ओपन नहीं हो रहा, तो मतलब क्या, ये DOS हो चुका है। अमूमन क्या होता है, इट इज़ जस्ट लाइक रोबोट्स, ये रोबोटिक मशीन्स होते हैं जिनको बॉट्स कहा जाता है आजकल। मैंने ये बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट भेज देते हैं टाइम ब टाइम, और वो फिर क्या होता है जनाब की सर्विस जो है वो इतनी ज़्यादा हैवी हो जाता है कि नेटवर्क स्लो हो जाता है और डाटा आप तक नहीं पहुंच पाता। और इस वक्त दुनिया में बहुत ज़्यादा बॉट्स यूज़ हो रहे हैं। ये इवन जो ट्विटर है, ट्विटर के अंदर भी कहते हैं कोई 15-20% बॉट्स यानी जेली अकाउंट्स हैं लोगों के, वो सिर्फ रोबोट्स हैं। हर जगह ऐसे ही हो रहा है। गिव अ रीज़न टू ऐड कैप्चा। कैप्चा क्या चीज़ होती है और इसको वेबसाइट पे क्यों किया जाता है? कई दफ़ा जब आप कुछ चीज़ ओपन करते हैं तो सामने कैप्चा आता है, वो कहता है भाई ज़रा चेक करो इनमें से कौन सी तस्वीरें हैं जिसमें मोटरसाइकिल बना है या साइकिल बना है, या फिर इसमें जनाब कौन सा बसें हैं, या फिर आजकल वो पुरानी तरीका था कि लिखने के लिए कह देते थे। तो इन चीज़ों को साइफ कैप्चा कहते हैं। पेज 89। ये किस लिए होता है? ताकि पता लग जाए कि आप यूज़ करने वाले इंसान हैं या आप रोबोट हैं। ये सबसे पुराना तरीका था, ये अब ख़त्म हो चुका है। अब इसकी जगह तस्वीर आ गई है। अब तस्वीर की जगह भी एक और नई चीज़ आ गई कि अभी आप लिंक्डइन साइट पे जाएं, और मैं यूज़ करता हूं, तो वो कुछ जानवर होते हैं जो उल्टे सीधे पड़े होते हैं, उनको कहते हैं भाई 10 बस सीधा करो, कैसे करना है, तो वो और ज़्यादा पेचीदा हो गया इसके मुकाबले। वी कैन राइट अ प्रोग्राम दैट कैन एक्सेस अ वेबसाइट एंड गिव इट अ पासवर्ड। लेकिन क्या होता है, to avoid the situation only humans are allowed। आगे लिखा हुआ है, it can be used to hack a password if the program keeps trying different password for long time तक, सॉरी यहाँ तक करना है। यानी ये जनाब मैं आपको बता देता हूँ, इसको आपने यहाँ तक करना है लॉन्ग टाइम तक। फिर वो क्या कहता है कि लोग बोट्स जो हैं वो बार बार एक तरतीब में पासवर्ड भेजना शुरू कर देते हैं कि ताकि वेबसाइट को क्रैक किया जाए।
तो फिर इस चीज़ से बचने के लिए क्या होता है, टू अवॉइड द सिचुएशन ह्यूमंस आर अलाउड टू यूज दिस सिस्टम इंस्टेड ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम। इसलिए एक तस्वीर आपके सामने आ जाती है जिसमें कोई फॉर्म फिल करने के लिए किया जाता है या कोई तस्वीर का रेगुलर टेक्स्ट होता है, इस चीज़ को कैप्चा कहा जाता है। बॉट्स इस चीज़ को पढ़ नहीं सकते, इसको इंसान चूँकि ज़्यादा ज़हीन है, मखलूक है, इसलिए इंसान इसको पढ़ लेता है। हाँ, मुस्तकबिल में वो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब जनरल फॉर्म और AGI बनती जा रही है, जैसा चैट GPT आप देख रहे हैं, वो एक वक्त आएगा कि वो इन चीज़ों को भी तोड़ देगी, फिर कोई नवे चीज़ इंसान बना देंगे। भाई इंसान अशरफुल मखलूक़ात। पेटेंट क्या चीज़ होती है, व्हाट इज़ पेटेंट? ये पेशेंट नहीं है, पेटेंट है। एंड वाई डू वी नीड टू रजिस्टर इट? जब आप कोई चीज़ क्रिएट करते हैं, साइंसदान है, कोई चीज़ इन्वेंट की है, कोई फार्मूला ईजाद की है, तो आप उसको अपने नाम से पेटेंट कराते हैं ताकि कोई और बंदा इसका ना कह सके, दावा ना कर सके कि भाई ये काम तो मैंने किया है। तो इसलिए पहले इसको पेटेंट कराया जाए, जो इसको आम हालात में रजिस्ट्रेशन नंबर भी कहा जाता है। तो एक लाजमी कभी को आप ऐसा काम करें, कोई अजीम ईजाद करें, तो लाजमी पहले उसको पेटेंट करा लें। ये ना हो कि मैं या कोई और बंदा कह दे कि भाई ये तो उस्ताद मोहतरम ने बनाई है, ऐसा नहीं। व्हाट इज़ पेटेंट और इसे क्यों रजिस्टर्ड किया जाता है? पेज नंबर 77। Patent is a way to protect an idea. If you are doing research in some field and you have an idea, then you must get patent for that idea. क्यों? It gives you the right to exclude other from making or selling an invention using your idea. इससे क्या होता है कि दूसरे लोग जो आपके नाम इस्तेमाल करके या आपकी ईजाद को अपने नाम से कराना चाह रहे हो, वो फिर इससे बाज आ जाएंगे, क्योंकि लिखा हुआ जी कि बस सिर्फ जो है ना फलां बंदे ने चीज़ ईजाद की है। तो जनाब ख़त्म हो गया, इसका इतना ही था। और उसके बाद अगला चैप्टर शुरू करते हैं। याद रखें कि बहुत से शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं तमाम चैप्टरों में, मैं पहले बता चुका हूँ कि इंशाल्लाह जैसे ये सबताज हो गया, बहुत सी चीज़ें हैं इस चैप्टर्स में, कम अज़ कम 100-150 शॉर्ट क्वेश्चन एक्स्ट्रा बनता है। वो फिर मैं अलग वीडियोज़ बना दूंगा, क्योंकि उस पर ये काम लम्बा हो जाता है। तो उसके अलावा फिर हम वीडियो बनाकर और पेपर से पहले इंशाल्लाह उन एक्स्ट्रा शॉर्ट क्वेश्चन को तैयार करना शुरू करेंगे। फिलहाल आप एक्सरसाइजेज तैयार कर लें। और जनाब हम लोग पहुंच जाते हैं अपने चैप्टर नंबर 5, जो कि ज़बरदस्त इस दफ़ा चैप्टर है भाई, HTML वेब डिज़ाइनिंग। किधर गई है HTML? मेरा ख्याल अब नेड़ लगी जी HTML। अच्छा, ये एक साइट है, आपने पढ़ी है, हाउ सिक्योर इज़ माई पासवर्ड। आप इसको ओपन करें और आप एक पासवर्ड लिखें तो आपको बता देगा कि ये पासवर्ड जो दुनिया का तेज़ तरीन कंप्यूटर है कितनी देर में तोड़ सकता है। तो जब आप किसी को चीज़ पे पासवर्ड लगाते हैं तो इस साइट से पहले चेक खाली करें। ये वो डास आ गया, DOS आ गया। लो जी, चैप्टर नंबर 5 जनाब आपके सामने है। चैप्टर 5 का नाम है HTML। इसमें से बहुत से सवाल ऐसे हैं जो कि अपने पास से करने हैं, तो मैंने वो करके रखे हुए हैं। तो वो जनाब करने के लिए पहले तो चलते हैं, ज़रा टुन टुन सुनते हैं, यानी लेक्चर्स को बाकायदा तौर पर एंड करते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते हैं और उसके बाद फिर शुरू करते हैं। जी अल्लाह तबारक व तआला की मेहरबानी और इंतहाई फजल से अपना आखिरी चैप्टर नंबर 5। तो सी यू अंटिल नाउ, अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर। पाकिस्तान जिंदाबाद।